कि बिशप गुस्सा क्यों है बाबर आजम के ऊपर। बिशप कहते हैं कि अगेन टू स्लिप्स, तीसरी दफा बॉल मिस हो गया। क्यों कहता है पाकिस्तान इतना डिफेंसिव हुआ हुआ है। ए भाई साहब, अब तो गोरे भी कहने लग गए हैं बाबर आजम गंदी कप्तानी कर रहा है। अब इयन बिशप की भी चीखें निकल गई। वो भी कह रहा है शुरू के 7 ओवर चल रहे हैं, आधा घंटा हुआ है, अभी तो आधा घंटा भी पूरा नहीं हुआ। इस विकेट के ऊपर तुमने 2 स्लिप और 1 गली ली हुई है, यहां 3 एजेस स्लिप से चली गई हैं, लेकिन तुम लोगों का जो कप्तान है वो बिल्कुल भाई साहब खामोशी से खड़ा है। उसको समझ ही नहीं आ रही कि मैं स्लिप एक्सटेंड कर दूं। वो जब तक मोहम्मद अली ने जाके उसके हाथ पांव नहीं जोड़े बाबर के, खुदा के वास्ते बाबर भाई स्लिप। तो इयन बिशप, अब यार तो इयन बिशप को क्रिकेट का नहीं पता है तो बाबर आजम को ले डूबेगा। आप देखिएगा। सर मुझे एक बात बताएं, आपने 2 फास्ट बॉलर रखे हुए हैं, नया गेंद है आपके हाथ में, कौन पागल है जो आपको ये कह रहा है कि यार तीसरी स्लिप नहीं डालो। 2 स्लिपें खड़ी की हुई है, गली खड़ी की हुई है, बीच में इतना गैप है, उसमें से 3 एज गए हैं, 3 एज गए हैं उस कॉरिडोर में से। अली पिट गया है मेरे हाथ तक, मेरे कप्ताना इथे पा दे बंदा। तो फिर बाबर आजम के पीछे पड़ना गलत है ना, कि उसके पीछे पड़ जाएंगे जी बाबर आजम ने ये जो है वो। मैंने तो आपको कहा था तनवीर भाई, बाबर आजम कप्तान बने, सबके मजे लग जाएंगे, जब टीम नहीं लगे सब बच जाएंगे। हम भी तो बैठे हुए ना यार, हम नहीं बैठे हुए, हम भी तो बैठे हुए ना। हम क्या भागेंगे, हम बड़ों की नहीं सुनते भाई, हम बड़ों की नहीं सुनते। तीसरी स्लिप ही नहीं हुई तो आपकी कप्तानी पे लाना था। यकीन कर लो आपको कप्तानी बिल्कुल नहीं आती। आप अगर ये बात करके होगा जी मैं जी पास की गलती से सीखूंगा, आप घंटा पास की गलती से सीख रहे हो। आप किस बेस पे कप्तानी कर रहे हो? आप इस बेस पे कप्तानी कर रहे हो कि जी वो 6 की रन रेट से रन चल रहे हैं, 6 की इकोनॉमी से, तो मैं स्लिप नहीं लूंगा। आपने फिर शॉट में उसके पॉइंट में आपने थर्ड मैन में लिया हुआ एक बंदा, आपने तीसरी स्लिप खाली की हुई है, उसका सेंस मुझे बता दे भाई। पिछला मैच आप थोड़ा बॉलिंग की वजह से भी कुछ हारे, ज्यादा तो आप बैटिंग की वजह से आ रहे हैं। 20 विकेटें तो आपने हासिल कर ली थी, तो मोहम्मद अब्बास ने वो 20 में से आपको 8 विकेटें निकाल के दी थी, 8 विकेटें। और दूसरा जो स्पेल था, दूसरी इनिंग जो थी, उसमें उसने 5 आउट किए, पता नहीं 22 या 24 रन देके 5 खिलाड़ी आउट किए। तो उसका नतीजा ये निकला है कि ये साइंसदान साहब साथ जोड़ के बैठे हैं और इन्होंने ये फैसला किया कि हाँ जी ये जो बंदा ना, इसको हम टीम से आज निकाल रहे। और किसी बात और डेब्यू, यार ठीक है तुम कोई करवा दो आगे कोई डेब्यू, ये मस्ट विन मैच है तुम्हारे लिए। हमने उसे ड्रॉप कर दिया। हम इस टेस्ट मैच में 4 बॉलर्स के साथ जा रहे हैं, 2 फास्ट बॉलर 2 स्पिनर्स। मुझे बताएं ये मैं किसको जाके पकड़ूं? बाबर को पकड़ूं, सरफराज को पकड़ूं, ये असद शफीक जो बैठा होता है इसको पकड़ूं? ये क्या कर रहा है वहां पे? हैं? शरीफ आदमी है। ओ भाई मुझे बदमाश दे दो यार। मैंने शरीफ आदमी का क्या करना? मैंने निकिती का निकाह करने हैं? मैंने क्या करना है शराफत का इसकी? अजी शरीफ आदमी है, बोलते नहीं है, और बोलते नहीं है तो घर जाके बैठे। ये इनका सही है, हर सीरीज में ना कोई एक सिलेक्टर बढ़ जाता है चुप करके बीच में कि जी हम अपने हिसाब से, हमने अपने हिसाब से स्क्वाड दी है, अपने हिसाब से हम प्लेइंग 11 भी बनाएंगे। तो इन्हों की छुट्टी करो, फिर बाबर और सरफराज की खुद ही करवा लिया करो सारे टेस्ट मैचेस। कप्तान हेड कोच की क्या जरूरत है? में भी यही कुछ ही हुआ था, अगर मैं याद नहीं, यही कुछ ही हुआ था। जो फास्ट बॉलर्स ने सील्स वगैरह जो विकेट्स ली थी, आप यही देखिए विद इन स्टंप बॉलिंग हो रही थी, बॉल नीचे भी रह रहा था, आपको याद होगा। जी बिल्कुल ठीक है। सेकंड टेस्ट मैच में हम पता नहीं कितनी जल्दी आउट हो गए थे, मैच ही हार गए थे हम। ठीक है, तो उसमें भी देखें बॉल नीचे रहा, सब कुछ होता रहा। तो क्या इनकी टैक्टिस यही है कि एक एंड से स्पिनर बॉल करता रहे, ब्रेक होता रहे, आहिस्ता आहिस्ता डे बाय डे विकेट जो है वो लो होती रहे, तो फास्ट बॉलर से हम करवाते रहेंगे? और इस विकेट के अंदर फास्ट बॉलर भी जो है वो जी हम जी वो क्रिकेट बेहतर करेंगे ना। सरफराज को टेस्ट क्रिकेट का कुछ पता है ना, बाबर आजम को कुछ पता है। यूनुस खान बैठा होता ना तो वो ये डिसीजन लेता, मैं फिर भी कुछ कहता यार हाँ चलो उसने कुछ सोच के लिया होगा, कोई वो सेंस क्रिएट करेगी, कोई सेंस बनेगी। अब सरफराज अगर ये डिसीजन ले रहा है, क्या मैं सेंस, सरफराज T20 में अगर ये डिसीजन लेता तो मैं कहता चल ठीक है यार, T20 में चलो कुछ उखाड़ा हुआ है इसने। टेस्ट क्रिकेट में तो उसका कुछ था ही नहीं, उसने तो कुछ किया ही नहीं है टेस्ट क्रिकेट में। बाबर आजम ने क्या किया टेस्ट क्रिकेट में? 1-2 मैच जिता दिया भाई, मैच जितवाने से कुछ भी नहीं होता। आप इंग्लैंड के सामने जाने से पहले वेस्ट इंडीज के आगू भाई हाथों आप नंगे हो चुके हो पूरी तरह से। और अगर उस्मान भाई आप सोच रहे हैं अभी भी 240 पे 5 आउट है,
100 रन भी अगर इधर से लगते हैं, 100 रन भी लगते हैं इधर से, तो हमारी बैटिंग में ये कैपेबिलिटी नहीं है कि हमारी बैटिंग उमर वो उतने रन ही पूरे कर ले। वो यहाँ से डिक्लेयर भी कर दें तो पिछली इनिंग में हम 88 पे ऑल आउट हुए थे, 88 पे ही हुए थे ना ये, बल्कि उससे ज्यादा पे हुए थे, अराउंड इतने ही थे। 114 हाँ 114 पे, तो वो इतने पे ऑल आउट होने वाली टीम से आप ये क्या उम्मीद रखते हो? तो पाकिस्तान टीम से भाई कोई उम्मीद नहीं है, पाकिस्तान टीम किसी खाते की हम नहीं है। 88 चलो से हम 88 पे ही थे, वो अब्बास 23 रन कर गया था आगे। हाँ, आप अब्दुल्ला शफीक आपने खिलाया है, किताबी प्लेयर है बाबर आजम का, अब देखते हैं उसकी कैसे किताबें खुलती हैं। देखो ठीक है, बाबर आजम को एक मूवमेंट के लिए हम इलादा कर देते हैं। उसने क्या बोल के उनको ड्रॉप किया होगा कि तुम्हारी परफॉर्मेंस या ये कंडीशंस ऐसी नहीं है? सबसे पहले तो पिछले टेस्ट मैच में मैंने टेस्ट मैच वाले दिन और आज सुबह भी सिर्फ एक चीज की तारीफ की थी। मैं कहा पिछले टेस्ट मैच में बाबर और सरफराज ने एक काम बड़ा पॉजिटिव किया जो कि वो नहीं करते हुए नजर आ रहे थे, और वो पॉजिटिविटी थी कि पाकिस्तान ने 6 बैटर खिलाए, एक ऑलराउंडर खिलाया और 4 विकेट टेकिंग ऑप्शंस यानी 4 जेन्युइन बॉलर्स खिलाए, तो 5 बॉलिंग ऑप्शन थे। पाकिस्तान को 3 दिन लगे, सिर्फ 4 दिन का टेस्ट मैच, 3 दिन का गैप, एक हफ्ते में पाकिस्तान उधर ही आके खड़ी हो गई जहां से डिफेंसिव होके शुरू हुआ और वहीं डिफेंसिव होके आके खत्म हो गए। ये नहीं भाई बहादुरी के साथ क्रिकेट खेल सकते, मतलब आप में वो बहादुरी का एलिमेंट एक टेस्ट मैच हार के ही दुनिया के सामने फ्लैटन आउट हो गया कि भाई साहब कहां की बहादुरी, कौन सी बहादुरी, जल्दी से यहाँ स्टैट पैड करो, जल्दी से यहाँ कोई चीज शीट ढूंढो ताकि स्लिपें क्यों नहीं ली गई। सो स्लिप्स लेनी चाहिए थी और अटैकिंग फील्ड करनी चाहिए थी, बट यू नो अगेन वी ऑल नो बाबर आजम राइट, वो एक रन ऑफ द मिल चीज करता है और वो कर ही जाता है, उससे हटता नहीं है कोई। बट हमारे यहाँ पे मुकद्दस गाय बना दी जाती हैं कि उसके ऊपर बात नहीं की जा सकती। ये जब तक हम इससे बाहर नहीं आएंगे, मुकद्दस गाय के मुतालिक बात नहीं करेंगे या इसको खत्म नहीं करेंगे, हम लोग इम्प्रूव नहीं कर सकते। मुझे लगता है हमने इसी में एक मुकद्दस गाय बाबर आजम की कप्तानी बना के हमारे सामने आ गई है कि लगातार बड़े मैच के अंदर उनकी कप्तानी के फ्लॉज नजर आ रहे हैं, और हम ये कहते हैं बाद में कि जी 32 साल की उम्र में वो सीख जाएगा। नहीं भाई, सीखना नहीं है, आपने यह जिम्मेदारी लेनी है। नहीं, अगर डिलीवर नहीं हुआ तो जिम्मेदारी लेनी है। आप ये नहीं कह सकते कि जी मैं सीख रहा हूं। तो टू मी वी गिवन इट अवे। बहती हवा सा था वो, घंटा हमारा था वो, कहाँ गया इसे ढूंढो, हमको तो राहें थी चलाती, इसको जिम्बाब्वे की टीम चलाती, खुदड़ सा किंग था वो, बॉब्सी घंटा हमारा था वो। क्योंकि ऐसे नहीं हो सकता कि ये कहें जी कि हम करीब आए थे जीत के और मैंने तो बिल्कुल अपना रोल निभाया था, बट टीम जो है ना वो नहीं खड़ी होती और वो दे कीप ऑन मेकिंग मिस्टेक्स। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि क्रिकेट में कप्तान जो है ना वो एक उसका अलग ही पेडेस्टल होता है, वो आंसरेबल है, वो टीम लड़ाता भी है, टीम सेलेक्ट भी करता है। और मुझे हैरानी यही होती है कि बहुत सारे प्लेयर्स इस लूजिंग सीक्वेंस में इनके नीचे क्रिकेट खेलते रहे, टेस्ट क्रिकेट, मगर वो रियलाइजेशन नहीं है। मुझे लगता है कि ये बेस करते हैं अपनी टीम को सेफ्टी के ऊपर कि हाँ उसका भी रिकॉर्ड अच्छा है, वो भी एक सेफ्टी देता है, मुझे कंट्रोल देगा और ये भी सेफ्टी और कंट्रोल देगा, तो फिर इन्हीं को खिलाए जाएं। सो इनको खिला के एक हद तक ही आप जा सकते हैं ना, जब आपको मार पड़ती है फिर आपके पास कुछ भी बेंच स्ट्रेंथ नहीं होती है, क्योंकि आपका अंदाजा और आपका जो एक जहन है ना वो सिर्फ जाता ही नहीं है कि आउट ऑफ द बॉक्स। एक टर्म यूज होती है कि अलग से क्या करें हम, ये बार बार हमें मार पड़ रही है, क्या करें हम। मैं तो पहले ही बताया मेरा तो कुछ ज्यादा इंटरेस्ट रहा नहीं क्रिकेट में, मैं तो इसलिए आता हूँ कि यार चलो आई गेट पेड टू डू दिस जॉब राइट, सो आई बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, गुड एट इट। सो बट द थिंग इज के अब अगर इस किस्म की हरकतें करेंगे तो क्या 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 लगेगा। Who do you think deserves to be a captain? Nobody. Nobody. Team without a captain? Nobody. अगर वाइट बॉलर का आपको कप्तान बनाना था तो आप उसे T20 फखर जमान को बनाते, उसको ना ओपनर हटाते ना एज कैप्टन हटाते, और शाहीन को T20 का बना देते कैप्टन, तो ये आपकी परफॉर्मेंसेज 2 फॉर्मेट में से तो कम निकल आती।
और अगर आपने कोई बनाने तो तगड़ा होता, तगड़ा बैटर जो अग्रेसिव भी हो, जिसको मैच विनिंग स्ट्रीक का पता भी हो, स्मार्ट भी हो, जो तो स्मार्ट भी हो, जिसको स्ट्रीट स्मार्ट भी हो, जिसको लड़ना भी आता हो, जिसको पुट योर फुट डाउन